नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पूर्णिमा के इस ब्लॉग में। आज का वीडियो मैं इस टाइप का बहुत दिन बाद बना रही हूँ, क्योंकि मैं अभी आजकल देख रही हूँ पूजा में कुछ लोग ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं जो उनको नहीं पता होती, तो वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचूंगी। सावन का सोमवार है, तो सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहती हूँ कि सावन की बधाई आप लोग को, सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत बधाई। और इस सावन में इस सावन में शंकर पार्वती जी की पूजा व्रत तो होता ही है, सोमवार का व्रत हम करते ही हैं इसमें। लेकिन एक इसमें स्पेशल व्रत होता है मंगला गौरी का। हम में से बहुत सारी स्त्रियां इस व्रत को भी रखती हैं, क्योंकि ये व्रत भी सौभाग्य में वृद्धि करता है और हमारे घर के कलह कलेशों से, हमारे घर की बहुत सारी समस्याओं का निवारण करता है। पर यह व्रत हम सबके यहाँ नहीं होता है, और जिसके यहाँ नहीं होता, हम सबकी मान्यता होती है हमारे हिंदू धर्म में कि कुछ नया करने से पहले हम जरूर सोचते हैं। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं व्रत नया नहीं करना है, लेकिन कुछ सावधानियां जरूर रखनी है जो हम पूजा पाठ के दौरान गलतियां कर देते हैं। क्योंकि अगर आप कितनी भी पूजा करते हो, कितना भी भाव भक्ति करते हो, लेकिन कुछ एक गलतियां होती हैं जो भगवान को निराश कर देती हैं। तो आप वो गलतियां ना करके अगर पूजा और अच्छे से करें, तो भगवान आपके घर में वो सारी चीज़ें भरेंगे जो आप इच्छा रखते हो, या जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, या जिस चीज़ के आप योग्य हो। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचूंगी नहीं, बहुत छोटा सा डायरेक्ट बताऊंगी कि वो क्या चीज़ें हैं जो हम कर देते हैं तो हमें नुकसान होता है, और वो क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, जिससे ये व्रत, ये मास हमारे लिए और भी ज़्यादा फलदायी हो जाएगा। तो पहला कार्य जो हम सब करते हैं, तो वो हमें करना है, वो क्या है कि हम शंकर जी की पूजा तो करते ही करते हैं, लेकिन हम सुहागवती स्त्रियों को शंकर जी की पूजा, यानी या फिर किसी भी स्त्री को शंकर जी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए, हमेशा पार्वती जी के साथ ही करनी चाहिए। और इस पूरे श्रावण मास हो सके तो रोज उनको सिंदूर और लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। नहीं हो तो आप जो है लाल एक गुड़हल ही अर्पित करें। गुड़हल हो तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि माता पार्वती को गुड़हल अति प्रिय है। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि जो लाल पुष्प आप अर्पित कर रहे हैं, ये हमारे भोलेनाथ को तो बिल्कुल भी नहीं अर्पित करना है। भोलेनाथ को हमेशा सफ़ेद और नीला फूल अर्पित कर सकते हैं, या फिर आपके पास पीला फूल है तो भी चलेगा, लेकिन सफ़ेद और नीला उनका अति प्रिय फूल है। और लाल पुष्प अगर आप शंकर जी को अर्पित करते हैं तो वो गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि उनको लाल रंग से क्रोध आता है, तो आप उनको नहीं, लेकिन माता पार्वती को जरूर अर्पित करें। और जब भी उनका श्रृंगार करें तो हमेशा चूनर उड़ाकर करें, और हमेशा एक कलावा से, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर में शिवलिंग और जो माता पार्वती की मूर्ति होती है, एक कलावा से उसको जैसे गांठ जोड़ी जाती है, ऐसे उनको जोड़कर किया जाता है। तो आप ये कोशिश करें कि अगर आपके घर में शिव पार्वती हैं तो उनको ऐसे ही कर कर पूजा करें, जैसे हम शादीशुदा जोड़े बैठते हैं शादी में, तो हमारी गांठ जोड़कर ही कोई भी पूजा करवाई जाती। तो आप उसी प्रकार से उस पूजा को करिए। और पूरे श्रावण मास आप कोशिश करिए कि आप हरे वस्त्र और हरी चूड़ियाँ जरूर पहने, और अगर ये पति के द्वारा लाई गई हैं तो और ही उत्तम फलदायी होती हैं। दूसरी बात ये कि आपको इस श्रावण मास में गला बिल्कुल भी सूना नहीं रखना है। जैसे कुछ लोगों का मंगलसूत्र ऐसा है जो हम डेली यूज में नहीं पहन सकते, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा मंगलसूत्र है कि जो हम रोजाना पहन सकते, तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बहुत ही उत्तम होगी। और अगर नहीं है तो आप जब आप पूजा पाठ कर रहे हो, या मंदिर जा रहे हो, या फिर किसी कीर्तन भजन में जा रहे हो, उस समय तो मंगलसूत्र आप जरूर पहने, लेकिन गला तो कभी भी खाली नहीं रखना है। आपको गले में कुछ ना कुछ जरूर डालकर रखना है, रोज श्रृंगार करना है। नहा धोकर बहुत लोग क्या करते हैं, नहाए धोकर कपड़ा पहने पूजा करने चल दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नहा धोकर आप बिना बिंदी सिंदूर, बिना श्रृंगार के आप माता जी के सामने ना जाएं। आप जितना ही श्रृंगार कर कर पूजा करते हैं, उतने ही आपके श्रृंगार सौभाग्य में वृद्धि होती है। और आगे हमें क्या करना है, श्रावण मास में आप देखते हो कि चारों तरफ हरियाली होती है, हर जगह हरियाली हरियाली होती है, बड़ा हरा भरा सा मौसम होता है। इसलिए हरे कपड़े पहनने को कहा जाता है, क्योंकि जो हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां पहनकर रखता है माता पार्वती की और हमारे भोलेनाथ की, उस पर अलग सी असीम कृपा होती है। दूसरी बात, आपको श्रावण मास में मैं कपड़ों की बात कर रही थी, तो काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं, और खासकर जो सुहागवती स्त्री हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। काले कपड़े आप बिल्कुल पहनो,
आप हर रंग के कपड़े पहनो, लेकिन हो सके तो पूरे सावन तो बिल्कुल भी नहीं पहनना काले कपड़े। लाल, पीले, हरे, नीले बहुत सारे रंग हैं पहनने के लिए, मगर काले मत पहनना। दूसरी बात, अगर आपके मंगलसूत्र में कहीं से भी कटा फटा टूटा है तो आप इसी महीने उसको सही करा लीजिए, और हो सके तो पूरे महीने पहनिए, और नहीं हो सके तो पूजा पाठ जल चढ़ाने आप जाओ तो जरूर पहनो, लेकिन टूटा हुआ मंगलसूत्र कहीं से नहीं पहनना है बिल्कुल भी। और अगर टूटा हुआ है तो आप इसी महीने उसको कोशिश करिए कि सही करा लें। तो ये जो है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, हम इसको अवॉइड करते हैं। और आगे बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बताने वाली हूँ जिसको आप लोग जानते तो होंगे लेकिन करते नहीं होंगे। जैसे कि हम सिंदूर तो लगाते हैं, लेकिन आजकल क्या है, फैशन लोग अपने सिंदूर को छुपाते हैं। आपको सिंदूर जरूर लगाना है पूरे सावन मास में, लोग लगाते ही नहीं हैं। और दूसरी बात, हमें अपने सिंगोरे से, यानी जिस सिंगोरे से हमारा विवाह होता है, उस सिंगोरे से सावन मास में सिंदूर जरूर से जरूर लगाइए। हो सके तो हर रोज उसी सिंगोरे से लगाइए। और अधिकतर क्या होता है, जैसे हमारे यूपी में पीले सिंदूर से शादी होती है तो लोग पीला सिंदूर लगाने में शर्माते हैं। खासकर कुछ लोग ऑफिस जाते हैं तो उनको लगता है कि पीला सिंदूर थोड़ा सा देहाती छाप लगता है। मैंने ये चीज़ें देखी हैं और आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करते होंगे। लेकिन अगर आपके सिंगोरे में पीला ही सिंदूर है तो आप पीछे लगाइए। आप कोशिश करिए कि लाल और पीला टच ना हो, क्योंकि कहते हैं टच करके नहीं लगाना चाहिए, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। तो अगर आपको पीला सिंदूर लगाने में दिक्कत है तो आप पीछे लगा लो, आगे अपना लाल लगा लो, लेकिन आप सिंगोरे से कोशिश करना कि सिंदूर जरूर लगाओ। तो कोशिश ये करिए कि हमारी मांग हमेशा भरी रहे। और उसके बाद क्या करना है, हमें अपने पैरों में पायल और बिछिया धारण करके रखना, जो कि नॉर्मल हम सब करके ही रखते हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी स्त्रियां अभी भी हैं हमारे यहाँ जो बिछिया पायल रेगुलर नहीं पहनना चाहती। खासकर पायल तो मैंने बहुत देखा है कि लड़कियां नहीं पहनती, औरतें नहीं पहनती, बिछिया तो एक एक डाल लेती। लेकिन आप इस मास में जरूर रखें, क्योंकि कहते हैं हम जब पायल पहनते तो उसकी घुंघरू की आवाज़ से ना माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, और हमारे पति पर उनकी कृपा होती है, हमारे घर पर उनकी कृपा होती है। और जो पायल के घुंघरू की आवाज़ होती है उससे हमारे घर की निगेटिव एनर्जी भी जाती है। एक तरह का ये वास्तु उपाय भी कहा जाता है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। वस्त्रों के कलर का ध्यान रखना है, और एक ध्यान रखना है कि आपको इस मास के अंदर मेहंदी जरूर लगानी है। देखिए, मैंने अभी नहीं लगाई, लेकिन मैं जल्द ही लगाऊंगी। तो मेहंदी लगानी है, और ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार की चीज़ें आप खरीदिए। देखो, कहते हैं ना कि आप श्रृंगार में जितना पैसे लगाते हो ना, आपके सौभाग्य में, आपके घर में धन की वृद्धि होती है। कुछ लोग सोचते हैं मैं ये 2-2 रुपए बचा लूंगी तो बहुत बढ़ जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप यकीन मानकर देखो, आप अपने आप को जितने अच्छे से सजा कर रखोगे, आपके पति के रोजगार में, आपके पति के पैसे में, आपकी पति की आयु में, आपके सौभाग्य में उतनी ही वृद्धि होगी। तो आप सौभाग्य श्रृंगार में कटौती मत करिए मेरी तरफ से। मैं ये नहीं कहती हूँ कि श्रृंगार के चक्कर में आप लाखों फूक दो। अगर आपके पास 10 रुपए का बजट है, आप 10 में ही लो, लेकिन आप लो। जैसे आप नई चूड़ियां पहनना है तो आप ये नहीं कि मत पहनो, मेरे पास आप ले लो, चाहे 10 रुपए की सादी चूड़ियां ले लो, चाहे आप 6 चूड़ियां ले लो, 3-3 पहन लो, लेकिन आप कोशिश करो कि ले लो। और अगर आपको भगवान थोड़ा सा भी योग्य बनाता है तो श्रृंगार की चीजें सावन में लो, अपने लिए भी, और दान भी करो। इससे भी आपके सौभाग्य में बहुत वृद्धि होती है। खासकर सिंदूर और बिंदी आप दान करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अब श्रृंगार का कोई भी सामान जो आपके पास घटा हुआ है तो आप सावन मास के अंदर जरूर से जरूर लेना। इस चीज़ को ध्यान रखना और इस उपाय को करना। कुछ लोगों को लगता है ना कि इन सब में पैसे वेस्ट करना, नहीं। आप जितना अपने आप को सजा सवा कर रखोगे उतना ही आपके सौभाग्य में, आपके घर में, आपके पति की आयु में वृद्धि होगी। अगर कोई रोग दोष भी होगा उनको ना, तो वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। ये जो हमारे गाल होते हैं ना, ये भी एक तरह का कहते हैं कि हमारे शुक्र पर्वत का काम करते हैं। तो इनको आप चमका कर रखो, इन पर ब्लश लगा कर रखो। कहते हैं ये जितना चमकते हैं, जितने ही सुंदर लगते हैं, उतना ही शुक्र हमारा अच्छा होता है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी बताते हैं, लेकिन एक साथ इतनी सारी चीज़ें कोई नहीं बताता। मैंने सोचा हम अपनी बहनों के साथ जरूर शेयर करते हैं। और जिनके घर में भी स्त्रियां बिल्कुल वैसे रहती हैं, हमारे भाई लोग अगर वो वीडियो देखें तो अपनी पत्नियों को, अपनी बहनों को, अपने घर में सभी स्त्रियों को शेयर करिएगा कि ऐसे रहिए, तो हमारे आयु में भी और हमारे घर बार में भी, हमारे धन्य धान्य में, हमारे रोजगार में, सब में वृद्धि होगी। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, और थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और ऐसे बहुत ही प्यारी प्यारी जानकारियों के साथ, प्यारी प्यारी वीडियोज़ के साथ मैं आपके सामने आती रहूँगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। बाय बाय।